नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कैप्सूल डोज में। कल भी आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में मैंने एक प्रश्न आपको करवाया था जिससे संबंधित 10 ऐसे प्रश्न भी आपको सोल्व करवा के गया हूं जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यही आज हम एक सेशन लेकर आए आपके लिए और आज का भी एक शानदार प्रश्न है जो आपके राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट से आता है। क्या यहाँ से प्रश्न अपने बनते हैं? उन सभी संभावित प्रश्नों की भी मैं आज आपके साथ बात करूंगा इस कैप्सूल डोज में। देखते हैं कैप्सूल डोज अपना जो एग्जाम के लिए चल रहा है इसकी क्लास नंबर आज सेकंड है और क्वेश्चन है सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित है। ये पशु परिचर परीक्षा 2024 का सवाल है जो पहली शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था हाल ही में। अब देखिएगा ये सागरमल जो गोपा है अपने, अगर इनकी बात करें हम कि सागरमल गोपा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, ऐसे अपने स्वतंत्रकारी का नाम आ जाता है सागरमल गोपा और इनका संबंध आ जाता है अपने राजस्थान से। अब देखिएगा सागरमल जो गोपा है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका संबंध आपके आ जाता है जैसलमेर से। आप सभी ने सागरमल गोपा का नाम सुना होगा, तो इनके बारे में कहते हैं कि इनको जिंदा अपने मिट्टी का तेल डालकर जेल में डाला गया और मिट्टी के तेल को डालकर इनको जला दिया गया था। ऐसे क्रांतिकारी ने अपनी आवाजें उठाई थी और लोगों को जगाने का प्रयास किया था। वही व्यक्ति कौन है? सागरमल गोपा। अगर हम बात करें कि सागरमल गोपा की कुछ पुस्तकें आती हैं, उनके नाम क्या है? इनकी 3 किताबें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो इनकी पुस्तक का नाम आता है आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 3 पुस्तकें याद रखना, आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तीनों पुस्तकों का संबंध किससे आता है? सागरमल गोपा से। फिर देखो आप, यही हम बात करें जय नारायण व्यास की, तो जय नारायण व्यास अपने मारवाड़ प्रजामंडल के एक खतरनाक और क्रांतिकारी रहे और राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद पर तक पहुंचे हैं। उन्हीं जय नारायण व्यास के अपने 3 पत्र आते हैं। एक तो इनका पत्र आ जाता है अपने आगी बाण, ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है जो कि जय नारायण व्यास के द्वारा संपादित किया गया था। फिर इनके 2 पत्र और आते हैं जिनमें एक अंग्रेजी पत्र आता है पीप और एक इनका हिंदी भाषा का पत्र आ जाता है अखंड भारत। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आगी बाण, पीप, अखंड भारत जो पत्र हैं ये किसने संपादित किए? तो जय नारायण व्यास ने। अब देखो जय नारायण व्यास की 2 बातें और बता देता हूं। एक तो इनकी पुस्तक का नाम आ जाता है आपके मारवाड़ की अवस्था, ये भी बुक है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी अपने कौन है? जय नारायण व्यास। एक जय नारायण व्यास की पुस्तक आपके सामने आ जाती है और उस किताब का नाम आपके आता है पोपाबाई री पोल। ये पोपाबाई री जो पोल है और मारवाड़ की अवस्था है, इन दोनों किताबों के लेखक भी अपने जय नारायण व्यास आते हैं और इनके 3 पत्र समाचार हैं जिनके नाम आते आगी बाण, पीप और अखंड भारत। आगे चलिएगा, राजस्थान के किस क्रांतिकारी का संबंध अपने बेलूर जेल से रहा है? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी जिनका संबंध बेलूर जेल से रहा। अपने जयपुर के एक जोरदार और स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे अर्जुनलाल सेठी, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने किस जेल में डाल दिया था? बेलूर जेल में। कहते हैं कि अर्जुनलाल सेठी ने एक स्टेटमेंट बोला था कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। कहते हैं कि बीए सेकंड ईयर उस जमाने में सबसे ज्यादा राजस्थान के पढ़े लिखे व्यक्ति थे अर्जुनलाल सेठी साहब। जयपुर के महाराजा ने इनको कलेक्टर का पद देने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन इस बंदे ने उस नौकरी को ठुकरा दिया था और कहा था कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो इन अंग्रेजों को निकालेगा कौन बाहर देश से। ऐसा व्यक्ति कौन आता है? अर्जुनलाल सेठी, जिन्होंने अपने जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी की थी और इनका संबंध आता है आपके बेलूर जेल से। फिर एक क्वेश्चन आपके आ जाता है और गजब का सवाल यहाँ से बनता है। प्रताप सिंह बारड, एक ऐसा पुत्र जो केसरी सिंह बारड के घर जन्म लेता है और एक छोटी सी अवस्था में, जिस अवस्था में बच्चा खेलने की उम्र गुजार देता है, उस अवस्था में तो प्रताप सिंह बारड एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी और अपने दिन, अपने बचपन के टाइम को कहाँ बिताता है? बरेली की जेल में बिताता है। कहते हैं कि जब प्रताप सिंह बारड को मिलने के लिए इनकी माता जेल में आई तो जेलर ने इनसे कहा कि प्रताप सिंह तेरी माँ रो रही है और तेरी माँ से तू मिलना चाहता है ना, तो तुझे सरकारी गवाह बनना पड़ेगा। कहते हैं कि प्रताप सिंह बारड उस जेलर को कहता है कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं 1000 माताओं को रोते हुए नहीं देख सकता, मुझे मेरी माता से नहीं मिलना है, मैं केवल और केवल लड़ाई लड़ूंगा तो इस स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, हमारे देश के लिए लड़ूंगा। ऐसा क्रांतिकारी कौन था? प्रताप सिंह बारड, जो बरेली जेल में रहे थे। अगला सवाल,
मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये क्यों पुस्तक जो है ये इसके लेखक कौन है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता। इस मेवाड़ का वर्तमान शासक क्यों पुस्तक जो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी, और इनका एक सवाल और आता है, माणिक्यलाल वर्मा ने अपने एक गीत लिखा था, उस गीत का नाम आ जाता है आपके पंचीड़ा गीत। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। फिर सवाल है जीवन कुटीर गीत और अपने प्रलय प्रतीक्षा नमो जो पुस्तक है, ये दोनों किसके द्वारा लिखे गए। जीवन कुटीर गीत को और प्रलय प्रतीक्षा नमो पुस्तक को अपने जयपुर प्रजामंडल के एक क्रांतिकारी रहे और अध्यक्ष के रूप में काम किया हीरालाल शास्त्री। उन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रलय प्रतीक्षा नमो और एक गीत लिखा था जीवन कुटीर गीत, जो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे जाते हैं हीरालाल शास्त्री। अगले सवाल की बात करें, सवाल आता है कि राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ कहाँ स्थित है। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना अपने 1927 ईस्वी में टोंक जिले में एक स्थान आता है निवाई, जहां बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी, जिनका नाम आ जाता है रत्ना शास्त्री, इनके द्वारा की गई थी। और यह वनस्थली विद्यापीठ आपके कहाँ स्थित है, तो निवाई में। निवाई कहाँ पड़ता है, टोंक में। अगले सवाल की बात करें मित्रों, तो किस व्यक्ति विशेष को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गांधी जी की तरह काम किया है, इसलिए इनकी तुलना गांधी जी से की गई है। और राजस्थान का गांधी अपने सिरोही जिले के क्रांतिकारी, जिनका नाम आ जाता है गोकुलभाई भट्ट, इन्हें कहा जाता है। और भी आपने सुने होंगे, मारवाड़ का गांधी आपके अशोक गहलोत। और ऐसे आपसे पूछा जाए कि अपने चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या, और राजस्थान के गांधी किसको कहते हैं, गोकुलभाई भट्ट को कहते हैं। फिर अगर हम आगे सवाल देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वह साहित्यकार जिसे रानी जी के नाम से जाना जाता है, ये भी एक साहित्यकार हैं। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है अपने राजस्थान में राजसमंद जिले में देवगढ़ नाम की जगह पड़ती है, यहाँ की एक बहुत बढ़िया एक साहित्यकार हुई। इन्होंने कई किताबें लिखी, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, बगड़ावत, मुमल कविता, टाबरारी बाता, ये सभी किताबों की लेखिका कौन है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इन्हीं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को 1984 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ये भी ध्यान रखना। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही है, ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल की बात करें, सवाल है राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। देखो, भारत का शेक्सपियर तो कालिदास जी को कहा जाता, लेकिन राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहा जाता, तो राजस्थान का शेक्सपियर एक व्यक्ति को कहा जाता, उनका नाम आता है विजय दांडे था। और इनकी एक पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसका नाम आता है बातारी फुलवारी। ये बातारी फुलवारी जो पुस्तक, इसके लेखक विजय दांडे था को माना जाता है। और इस पुस्तक की बात करें तो ये कितने खंडों में विभाजित है, तो ये 14 खंडों में विभाजित है। ये आज के रहे अपने टॉप 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने आपको सागरमल गोपा का करवाया। कैसी लगी आपको ये क्लास, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके बताना। और मिलेंगे एक शानदार क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन में, अगले डोज में। थैंक यू सो मच।